So students, how are you? I hope you all are fine. Awesome. So today we are going to start the chapter An Imaginary Ghost. So ghost का नाम सुन के डरना नहीं है ना? So let's begin the chapter about the lesson. First we will read. Ghosts are nothing but a frightening state of our nervous mind. In real world, ghosts are nothing but illusions of our vision. The red room, situated at the end of the corridor, seems to be mysterious. It's fear that haunts and imaginations of मैन. तो यहाँ पे घोस्ट क्या होता है? घोस्ट सिर्फ हमें डराता है हमारे माइंड में, ठीक है ना. क्या करते हैं हम? नर्वस होते हैं, माइंडली नर्वस हो जाते हैं कि लेकिन घोस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती. रियली में घोस्ट क्या होता है? कुछ नहीं, ये सिर्फ अपना विजन होता है. जब आप रेड रूम देखते हैं जो आपके सिचुएटेड कहाँ पर है? कॉरिडोर के अंदर, और लास्ट रूम है, लेकिन वो मिस्टीरियस बना रहता है और वही हमारे अंदर क्या पैदा कर देता है? डर पैदा कर देता है, और इमेजिनेशन होती है वो किसी भी मैन की. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. I can assure you said, I do not believe that ghosts exist. Indeed, it will take a very tangible ghost to frighten me. And I stood up before the fire with my glass in my hand. It's your own choice, said the man with the wrinkled arm and glanced at me hesitantly. तो यहाँ पे बात हो रही है कि हाँ, I can assure you, कि मैं तुम्हें पक्का दिला सकता हूँ, कि मैं बोलता हूँ I do not believe, कि मैं कभी भी ये बिलीव ही नहीं करता कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं और भय जैसी भी या डर जैसी भी कोई चीज़ होती है. तो वो क्या कहते हैं? फ्राइटन मी, और कोई भी चीज़ मुझे डरा नहीं सकती. एंड आई स्टूड अप बिफोर द फायर, और मैं किसके आगे खड़ा हो सकता हूँ? मैं फायर के आगे भी खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन विद माई ग्लास इन माई हैंड. और वो इमेजिन करते हुए क्या कह रहे हैं कि मेरे हाथ में अगर ग्लास हो और मैं फायर के आगे खड़ा हूँ, लेकिन मैं डर रहा हूँ, फिर भी मैं किसी चीज़ से नहीं डरता. इट्स माई ऑन चॉइस, ये मेरी अपनी चॉइस है. अगर मैं चाहूँ तो मैं उस सिचुएशन में डरूंगा, अदरवाइज नहीं डरूंगा. विद अ रिंकल्ड आर्म एंड ग्लांस्ड एट मी हेजिटेंटली. आई एम 28 years old and I have never seen a ghost in my life. I simply do not believe in them, said I. The old woman sat staring hard into the fire, her pale eyes wide open. Hey, she broke in a monotonous tone. तो अब यहाँ पे जो नरेटर है वो अपनी बात कर रहा है कि मैं 28 years old हूँ और मैं घोस्ट जैसी चीज़ों में बिलीव नहीं करता. सो जो ओल्ड वीमेन है वो बैठी होती है कहाँ पर? एक फायर के पास में बैठी होती है, इनटू द फायर के अंदर ही बैठी होती है, और उसको स्टेयरिंग हार्ड तरीके से अपनी पीली आंखों से देख रही होती है ओपन करके. और ए शी ब्रॉक इन विद अ मोनोटोनस टोन, और उसको बोलती है, बट इन ऑल दोज 28 years यू हैव नेवर सीन अ हाउस लाइक दिस. और इतने सालों में मैंने कभी भी इस तरह का घर नहीं देखा. इट इज़ फुल ऑफ प्रेजुडाइज एंड सोरोज, मतलब ऐसा लग रहा था वो घर कैसा है? पूरा जिसके अंदर दुख और दर्द जैसी चीज़ें नज़र आती हैं. इस तरह की मैं फील कर रहा हूँ. आई हैव doubted that the old people were trying to enhance the spiritual terrors of their house by their drowning insistence. I put down my empty glass on the table and looked about the room and caught a glimpse of myself, abbreviated and broadened to an impossible sturdiness in the queer old mirror at the end of the room. Well, I said, let's see if I meet the ghost. तो यहाँ पे क्या बात होती है कि I have doubted, मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था, डाउट हो रहा था कि जो ये ओल्ड पीपल है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? अनहेंस करने की, किसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है स्पिरिचुअल टेरर के थ्रू, ठीक है, मुझे डरा कर और स्पिरिचुअल टेरर के थ्रू, ताकि वो हाउस के अंदर कुछ कर रहा है. लेकिन मैंने फिर क्या किया? जो मेरे हाथ में एम्प्टी ग्लास था, खाली ग्लास था, उसको मैंने टेबल पर रखा और उस रूम को ध्यान से देखा. तब मैंने वहाँ पर कुछ थोड़ी सी झलक नज़र आई मुझे, जिसके अंदर एब्रीवेटेड किया और ब्रॉडेड किया कि इम्पॉसिबल लग रहा है कि यहाँ पर जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें किस तरह की हैं? थोड़ा अनबैलेंस तरीके से हैं. रूम कैसा है? और वहाँ पर रूम के अंदर उसने देखा कि ओल्ड मिरर भी वहाँ पर लगा हुआ है. वेल, लेकिन मैंने बोला कि लेट्स सी इफ़ आई मीट द घोस्ट. तो मैंने सोचा क्यों ना मिला जाए आज घोस्ट से. इट्स योर ऑन चॉइस, सेड द मैन वंस मोर. तो फिर दोबारा से क्या हुआ है? हाँ, ये आपकी चॉइस है और आप मिल सकते हैं.
Then I heard someone entering the house. I sounded from his slow footsteps that he was older than the two people sitting before me. True enough, the old wrinkled man walked into the room with the help of crutch. अब यहाँ पे देखा कि उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी, आई हर्ड समवन, कि कोई मुझे बोल रहा है, और बोलने के अलावा उसने क्या सुना कि किस तरह की आवाज़, कि कोई रूम के अंदर भी एंट्री कर रहा है। जब उसने ऐसी आवाज़ सुनी तो वो किसकी थी, फुटप्रिंट्स की, फुटस्टेप्स की आवाज़ थी, जो एक ओल्डर मैन आ रहा था, और ओल्डर के साथ साथ टू पीपल सिटिंग बिफोर मी, ऐसा लग रहा था कि मेरे आगे अब दो लोग आकर बैठ गए हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था, ओल्ड रिंकल्ड मैन जो अंदर आ रहे थे रूम के अंदर, वो क्या, अब एक छड़ी के साथ, जैसे कि ओल्ड मैन होते हैं तो वो अपने क्रच और झुके हुए, तब इस तरह से हेल्प के साथ अंदर एंट्री कर रहे थे। वन आई ही वॉर अ पैच, इन फैक्ट all three old people themselves seemed ghosts. Their way of walking, their clothes, manners and speech all belongs to the past. तो उनकी आंखें किस तरह के, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पैच पहना हुआ है, वो और पैच, उनके आईज पर एक पैच है, और जो थ्री ओल्ड पीपल हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे लग रहे थे कि अब सबके सब क्या हैं, घोस्ट हैं, और सब चलते हुए आ रहे हैं। उनके जो उनके क्लोथ्स हैं, उनका मैनर्स है, उनकी स्पीच है, सब की सब बिलोंग कर रही थी जैसे वो पास से बिलोंग करते हैं। इट्स योर ऑन चॉइस डियर बॉय, सेड द ओल्ड मैन वन मोर टाइम। दोबारा से उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला, इट्स योर ऑन चॉइस डियर बॉय, अगर आप चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं, ये आपको एक टाइम और दिया जाता है। Hey, it is. Please tell me, where is this infamous haunted red room where I am to spend the night? Asked. तो मैंने बोला, किस तरह से बात करता है वो, yes it is, tell me, मुझे बताओ कि इन फेमस हॉन्टेड रेड रूम, ठीक है, वो जो देखा था, तो वेयर आई एम टू स्पेंड द नाइट, तो मैं कहाँ पर अपनी पूरी रात स्पेंड करूंगा, मैंने उनसे पूछा। वेल इफ़ यू आर इंसिस्टेंट ऑन डूइंग दैट, अगर आप मुझे इंसिस्ट कर रहे हो इन चीज़ के लिए, तो आप क्या करो, यू मस्ट गो देयर अलोन, तो तुम्हें वहाँ के लिए खुद चले जाना चाहिए। लेकिन वो करेज जो उसके पास था ही नहीं, वो कैसे अकेले जाता। तो कैंडल आउटसाइड, क्योंकि बाहर की तरफ क्या थी, उस रूम के बाहर कैंडल थी, और जो लाइट टू सी द वे, ताकि वो देख पाए। और फिर धीरे धीरे जैसे ही वो बाहर पैसेज में आ रहे थे, अक्रॉस द स्पिरिचुअल स्टेयरकेस, और वहाँ पर चढ़ते हैं और फाइंड अ डोर, कवर करते हैं, डोर को ढूंढते हैं, और ग्रीन एप्रन में इस तरह से एंटर करते हैं। एंटर द कॉरिडोर थ्रू द डोर, द रेड रूम इज द लास्ट वन एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, फिनिश द ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन ने फिनिश किया कि जो रेड रूम है वो पूरा कॉरिडोर के लास्ट में है। आई वॉकड अलोंग द डार्क एंड shadowed corridor to reach the red room. Dark shadows danced across. I dared not look behind. The corridor smelled humid, but before I reached the room, I thought I saw shadows of people huddled together. अब क्या देखा उसने, जैसे ही वो डार्क के साथ साथ, क्योंकि रूम के उधर आ गया था वो, तो वो चलते जा रहा है, डार्क और शेडो भी है वहाँ पे, कॉरिडोर है, और तो कॉरिडोर के पास जैसे जैसे वो रेड रूम में पहुँचता है, तो देखता है कि जो वहाँ पर एक डार्क शेडो उसको नज़र आती है, डांस्ड अक्रॉस, की उसके आसपास क्या कर रही है, डांस कर रही है। और वो धीरे धीरे क्या करता है, ही आई डेयर्ड नॉट लुक बिहाइंड, और डर की वजह से मैं पीछे भी नहीं देख पा रहा था। जो कॉरिडोर है वो कैसा हो गया था, ऐसा स्मेल हो गई थी जिसके अंदर ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी वाली ऐसी स्मेल वहाँ पर आ चुकी थी जब मैं कमरे के अंदर पहुँचा। और मैंने सोचा, और फिर उसके बाद मैंने देखा भी कि जो शेडो ऑफ पीपल है वो ऐसा लग रहा है सब पास में आ चुकी हैं। शेकन आई डिमांडेड दैट they show themselves. Not getting a response, I went forward, but it turned out to be a statue. अब वो क्या कर रहा है, शेकन, इस तरह से डर से काँप रहा है। और अब मैंने क्या डिमांड की, दैट दे शो themselves, कि वो अपने आप को दिखाओ, ठीक है, क्योंकि वो शेडो दिखाई दे रही है, तो शेडो से ही वो नर्वस हो गए हैं। और लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। अब आगे जाके टर्न आउट टू बी अ स्टैचू, और वो कैसे हो गया है, सिर्फ स्टैचू की तरह खड़ा हो गया है। द ग्रैंड red room of the Lorraine castles was so big and dark that the light of the candle could not illuminate and whole room. Apprehensive, I recalled the memory of my friend who last stayed here and was found dead the next morning. I also remembered other people who died staying in this room. I decided to make a complete survey of the room so that nothing would surprise me. Then I lit all the candles in the room and drew away all the curtains to make sure
somebody hid behind them। तो यहाँ पर क्या उसको दिख रहा है कि जो ग्रैंड रेड रूम है उसके अंदर तो लोरेने कैस्टल जो एक काफ़ी बड़ा और डार्क रूम था उसके अंदर क्या था, लाइटिंग नहीं दिखाई दे रही थी, कोई इल्यूमिनेट नहीं था और वो जो होल रूम था वो पूरा डार्क था। लेकिन अब धीरे धीरे उसको क्या यादें चीज़ें आ रही थी, वो रिकॉल कर रहा था उन मेमोरीज़ को कि जो अपने फ्रेंड की, जो उसका फ्रेंड था लास्ट टाइम जो यहाँ पे रुका था और वो उसको कैसा मिला था, वो नेक्स्ट मॉर्निंग डेड। और उसको ये भी याद आ रहा था कि जो व्यक्ति यहाँ पे पहले रहता था इस रूम के अंदर तो वो उसने भी क्या डिसाइडेड, वो भी बाद में मरा हुआ मिला, मीन्स उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। I decided to make a complete survey of the room। तो मैंने उस रूम का कंप्लीट सर्वे किया, उसको पूरा अच्छे से चेक किया। लेकिन और फिर जो वहाँ पर लाइट थी, जो कैंडल्स थी उनको लिट किया और फिर वहाँ पर कमरे के अंदर मैंने रोशनी की। लेकिन देखा तो somebody, क्या देखा मैंने, क्या मिला मुझे कि श्योर नोबडी हिड बिहाइंड देम, कि कोई भी उनके पीछे नहीं था। एडिशनल लाइट वॉज कास्ट बाय द ह्यूज फायर प्लेस फॉर विच आई वॉज थैंकफुल एट लास्ट 17 कैंडल्स। तो अब उसने क्या देखा कि यहाँ पर कि कोई भी किसी तरह का भी किसी की शेडो नहीं थी और कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अब उसने इतनी ज़्यादा लाइट वहाँ पर कर दी थी कि जितनी भी कैंडल थी सबको जला दिया था सबको, और इस तरह से लग गया था कि पूरा फायर प्लेस, मतलब उसने जहाँ पर क्या कर दिया था, वहाँ पर जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ थी उनको भी जला दिया था, जिसकी वजह से रूम के अंदर काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। were so arranged that not an inch of the room dark। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंच भर भी रूम के अंदर अंधेरा नहीं था। Then I sat down on a big chair and used the table as a barricade। I sat there waiting in the solitude। I admit I gradually became increasingly conscious of the shadow dancing across the room। I felt an odd sensation of something, maybe presence, lurking around। I was soon nervous। Suddenly, at midnight, 2 candles blow out। I dashed to relight them। Then 2 more extinguished at end of the room। I thought to myself, I must have done that myself in my hurry to light the other। I darted the light those 2, but only to have more candles dying off as if they are crushed by somebody's hand। What's up? I cried। अब यहाँ पे उसको क्या हुआ, जब उसने पूरे रूम के अंदर क्या किया, लाइटन कर लिया और वो वहाँ पर बिग चेयर के ऊपर बैठ गया। अब उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन वो ये चाहता था कि मैं अपना ग्रेजुअली बिकेम इंक्रीजिंगली कॉन्शियस, कि मैं दोबारा से सोऊं ना और दोबारा से मुझे वो शेडो या डांसिंग करते हुए नज़र ना आए। उसके बाद वो उसी तरह वहाँ पर क्या हुआ, आराम से बैठा रहा, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा था, वो डर रहा था। अचानक से मिडनाइट हुई और मिडनाइट के बाद उसकी 2 कैंडल्स जो होती हैं वो ब्लो आउट हो गई, मतलब 2 कैंडल रूम की बुझ गई। अब उसके बाद धीरे धीरे उसको लग रहा है कि और भी जो कैंडल्स हैं वो भी क्या होने वाली हैं, वो भी बुझने वाली हैं। और उसके बाद कैंडल्स डाइंग ऑफ और समबडीज हैंड, ऐसा लगा उसको कि कोई उन कैंडल्स को धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, ब्लो आउट कर रहा है, उनको बुझा रहा है। और उसने एकदम से चिल्लाया, कौन है वहां पर, क्या है ये। स्टडी ऑन आई कंफर्टेड माई सेल्फ। However, much to my growing apprehensions, candles to my own hand blew off। Shaken, I thought of the fireplace and grateful for the constant light, but much to my honor, that very moment even the fireplace extinguished। Not able to bear it any longer, I can across the room towards the door in order to get out of the room। I thought I found the door, but I tripped over first my chair, then the bed, half out of my mind and crying out aloud। I tried running। My last memory was being hit by something that then falling into deep sleep। अब यहाँ पे उसको क्या दिख रहा है, उसको लग रहा है कि स्टडी ऑफ, अब उसको थोड़ा थोड़ा क्या लग रहा है, कंफर्टेड माई सेल्फ, कि हाँ मैं कंफर्ट हूँ। लेकिन जब जैसे वो चिल्लाया उसके बाद उसको थोड़ा सा डर लगने लग गया और डरने के बाद वो शेकन होने लग गया। ठीक है, कैंडल्स इन माई ओन हैंड ब्लू ऑफ। अब ऐसा लग रहा था कैंडल्स मेरे ही हाथों से बुझ रही है और धीरे धीरे कर कर प्लेस के अंदर क्या होने लग गया था, अंधेरा। ग्रेसफुल टू कॉन्स्टेंट लाइट बट नॉट द ओहर। अब उसको क्या वहाँ पर डर लगने लग गया था, ऐसा लग रहा था कि हर एक मूवमेंट के साथ साथ अब वो डरते जा रहा है और जो फायर है, जो आग है, वो भी बुझते जा रही है और ये काफ़ी टाइम तक मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो वो रूम की तरफ क्या करता है, आई कैन क्रॉस द रूम टूवर्ड्स द डोर, और वो दरवाजे की तरफ भाग जाता है, रूम से बाहर निकल जाता है। फिर वो क्या सोचता है और क्या
क्या मिलता है उसको, आई फाउंड द डोर, दोबारा से उसको एक डोर नजर आया, बट आई ट्रिपल्ड ओवर फर्स्ट माई चेयर, फिर उसको याद आया कि मेरी चेयर और मेरा बेड सब चीज़ें वहीं पर हैं और सारा मेरे माइंड में वही चीज़ें घूम रही है और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता हूँ। आई ट्राइड रनिंग, मैं दोबारा इधर भागता हूँ उधर भागता हूँ, इस तरह से मेरा पूरा रूम के अंदर रश हो रहा है। My last memory was the being hit by something then that falling into deep sleep, और लास्ट टाइम मुझे लगा कि मैंने किसी चीज़ को हिट किया है और वो क्या कर रही है, मेरे को नींद से फॉल कर रही है, मुझे नींद में गिराने की कोशिश कर रही है। I woke up the next morning with my head bandaged and surrounded by the 3 old people, और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में जब उठता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ अपने साथ, हैड बैंडेज, जिसके सर पे बैंडेज बंधी हुई थी, है ना, सर पे बैंडेज बंधी हुई थी, एंड सराउंडेड बाय द 3 पीपल, ओल्ड पीपल, और मेरे आसपास कौन है, वो 3 ओल्ड पीपल भी बैठे हुए हैं। वेयर एम आई आस्क्ड, आई सीम टू रिमेंबर यू एंड येट आई कैन नॉट रिमेंबर हु आर यू, तो वो पूछते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन उसको खुद रिमेंबर नहीं होता कि मैं कौन हूँ, और वो 3 मैन उसके आसपास खड़े नजर आते हैं। दे टोल्ड मी देन, तब वो मुझसे बोलते हैं, एंड आई हर्ड ऑफ द हॉन्टेड रेड रूम, और क्या बोलते हैं, जब मैंने सुना कि हॉन्टेड रेड रूम के बारे में, हु हियर्स अ टेल, तो आपको ये किसने बताया, वी फाउंड यू एट डाउन सेड ही, तो उसने कहा कि हमने आपको कहाँ पे, डाउन के अंदर मिला है, और इसलिए हम आपके जो सर पे काफ़ी ब्लड था, आपके फोरहेड और लिप्स पर भी कैसे काफ़ी ब्लड था, इट वॉज वेरी स्लोली आई रिकवर्ड माई मेमरी माई एक्सपीरियंस, तो धीरे धीरे मेरी जो मेमरी है वो वापस आई मेरे एक्सपीरियंस से। यू बिलीव नाउ, अब तुम्हें विश्वास होता है कि सैड द ओल्ड मैन दैट द रूम इज हॉन्टेड, कि ओल्ड मैन ने बोला कि ये रूम हॉन्टेड ही है। येस सैड आई द रूम इज हॉन्टेड, तो उन्होंने कहा यस, हाँ ये रूम हॉन्टेड है। टेल अस हु द घोस्ट इज इट द अर्ल और द यंग काउंटेस, तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे घोस्ट कौन है, घोस्ट को किसको आप मान रहे हो, एराल और द यंग काउंटलेस। No, said I, it's not. There is neither the ghost of the Earl nor the ghost of the Countess in the room. There is no ghost there at all, but worse, far worse. तो कहते हैं नहीं, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई घोस्ट नहीं है। The worst of all the things that haunt poor mortal man, said I, that is in all its nakedness fear. It's a fear that will not have light nor sound, that is beyond any reason and understanding. It's fear that haunts the imagination of man and increases the awareness of even the simplest थिंग। हम जो ये डर है, जिसको डर समझते हैं, वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन होता है, और वो इंक्रीज़ करता है, किस चीज़ को इंक्रीज़ करना चाहिए, हमें इंक्रीज़ करना चाहिए अपनी अवेयरनेस को, कि ये सिंपल सी चीज़ है, अगर हम जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो वैसा ही वो हमारे लिए डर बन जाएगा। Then the man with the shade sighted and spoke. That is it. I knew. That is the power of darkness. You can feel it even in the daytime. There is a fear in that room of her, black fear, and there will be so long so the house of sin endures. तो यहाँ बात करते हैं जो मैन है वो किस चीज़ के साथ था, वो शेड साइटेड एंड स्पोक, कैसे बोलता है, दैट इज इट, यही है जब हमें पता चला कि पावर ऑफ डार्कनेस, कि अंधेरे की में क्या ताकत होती है, कि अंधेरे की वजह से हम क्या क्या अपने अंदर इमेजिनेशन लेके आते हैं, क्या फील करते हैं, और हम वो चीज़ें कैसी फील करते हैं, हमेशा नेगेटिव वे में ही फील करते हैं। तो यू कैन फील इट इवन इन द डे टाइम, इवन उन चीज़ों को हम ये नहीं है सिर्फ डार्क टाइम में फील करते हैं, डे टाइम के अंदर भी वो चीज़ें हम फील कर सकते हैं। तो देयर इज अ फियर इज दैट रूम ऑफ हर्स, तो यहाँ पर क्या डर की कोई चीज़ है इस रूम के अंदर, ब्लैक फियर, देयर विल नो एज लॉन्ग एज द हाउस ऑफ सिन एंड्योर्स, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होती जितना हम समझते हैं उन चीज़ों को। ये तो छोटी सी स्टोरी थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सो प्लीज़ बेटा इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे और इसको समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।